Press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग पॉइंट में मैं राकेश उपाध्याय आपका करता हूं बहुत बहुत स्वागत। घूमने का शौक किसे नहीं होता, कौन नहीं जानना चाहता पहाड़ों पे, लेकिन जाएं कहां, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि कहां आपको जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम कि आखिर पहाड़ों पे हमें क्यों जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जब हम अपनी बोरिंग लाइफ से ऊब जाते हैं तो हमेशा हम कुछ चेंज चाहते हैं। आप परेशान हो जाते हैं काम करते करते, सोचते सोचते, अपने दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करते करते, तो हम चाहते हैं कि अब कुछ रिलैक्स हो। तो उसके लिए हम कुछ ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं जो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, जिनके पास आके हम अपने आप को ज़्यादा आनंदित महसूस करें, ज़्यादा अच्छा महसूस करें और शांत महसूस करें। जिंदगी की इस भाग दौड़ से, जिस तरह की लाइफ हम जीते हैं, उसमें काम करते करते हम चाहते हैं कि कुछ पल हमारी जिंदगी में ऐसे हों जो हमें आनंदित करें, आनंदित रखें। तो अब प्रश्न उठता है कि हम घूमने जाएं तो जाएं कहाँ। सबसे पहले तो आपको ये देखना है आप रहते कहाँ हैं। आपके आसपास कौन सा पहाड़ी एरिया है या पहाड़ी इलाका है जिसमें आप जा सकते हो आसानी से, और वो अच्छा भी होना चाहिए, आनंदित भी होना चाहिए। बहुत ज्यादा रस में जाओ तो इतना आनंद नहीं आता। एक एवरेज हो, बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, तो वहां जब आप जाते हैं तो आप आनंदित होते हैं, आपको अच्छा लगता है बहुत। एक तरह से मैं कहूं कि आप काम करते करते थक गए हो और जब आप वहां घूमने जाते हो तो एक तरोताजा होके लौटते हो, दोबारा से काम करने की एक नई ऊर्जा लेके, एक नई ताजगी लेके। तो जैसे आप दिल्ली या उत्तर प्रदेश या मैं कहूं कि दिल्ली के आसपास के कहीं के भी हैं, आप 100-200 किलोमीटर के आसपास के, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आपके लिए पहाड़ काफी नजदीक हैं। जैसे नैनीताल है, मसूरी है, थोड़ा सा और आगे निकलें तो शिमला है, फिर थोड़ा सा वहीं आगे मनाली है, उधर साइड में आपका पटनी टॉप है, जम्मू भी है, माता वैष्णो देवी के दर्शन भी कर सकते हैं आप वहां पे। फिर थोड़ा सा और आगे निकल जाए तो श्रीनगर भी है, इधर हरिद्वार, ऋषिकेश, उधर गढ़वाल, ये बहुत सारे इलाके हैं आपके, रानीखेत। तो इन जगह पे आप जा सकते हैं। मैं जिन जिन जगह पे गया हूँ उनके बारे में आपसे चर्चा करूँ तो मैं गया हूँ, नैनीताल गया हूँ, मसूरी गया हूँ जो कि देहरादून के पास है मसूरी, और वहीं देहरादून के पास ही आपका सहस्त्रधारा, वो भी एक छोटा सा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन काफ़ी सुंदर है, काफ़ी शांति प्रिय और काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा मैं मसूरी गया हूँ, मसूरी मैंने बता दिया आपको, शिमला गया हूँ, मनाली गया हूँ, वहाँ पर उसके ऊपर रोहतांग है, कुल्लू गया हूँ। कुल्लू में कुछ खास देखने को है नहीं। अगर आप कुल्लू मनाली जाते हो तो कुल्लू फिर आप ना जाएं, सीधा जो है मनाली ही निकल जाएं, क्योंकि कुल्लू में कुछ है नहीं देखने को।
कुछ भी नहीं है, आप सच पूछो तो आप मनाली और रोहतांग ही चले जाएं। और इसके अलावा मैं पटनी टॉप गया हूँ। ये सारे ही इलाके मुझे अच्छे लगे। पटनी टॉप मुझे काफ़ी शांति प्रिय लगा, जिसमें कि मैं गर्मियों में गया था, समर के मौके में, मुझे बहुत अच्छा लगा। शिमला भी मैं गया हूँ। आप जो है पटनी टॉप जाड़ों में भी जा सकते हैं। जाड़ों में आपको वहाँ पर बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। बर्फ़ आपको मनाली में भी मिल जाएगी देखने को, आतांग, और उसके ऊपर रोहतांग है। रोहतांग में तो आपको हर समय मिलेगी। जून के महीने में भी अगर आप बर्फ़ देखना चाहते हो तो मनाली रोहतांग चले जाएं। रोहतांग पास या रोहतांग मनाली से 50 किलोमीटर आगे है, ऊपर। बड़ा ही प्यारा नज़ारा है जब आप सफ़र करते हो मनाली से लेकर के रोहतांग तक, तो वो सफ़र आपका आनंदित होता है। वो सफ़र ही आपको सारा कुछ महसूस करा देगा। सफ़र का जो आनंद होगा वो इतना अच्छा और इतना प्यारा होगा कि शायद आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। इधर मनाली, जब कुल्लू से आप मनाली की तरफ चलते हैं तो वहीं कुल्लू के आसपास एक जगह है, कुल्लू से शायद थोड़ा पहले पड़ती है अगर आप दिल्ली से जाते हैं तो, या वहीं आसपास है। वहाँ से रास्ता जाता है मणिकरण के लिए। तो मणिकरण भी काफ़ी अच्छी जगह है तो वहाँ एक गुरुद्वारा। लेकिन जो रास्ते का सफ़र है, जब आप इस रास्ते पर यात्रा करोगे तो वो जो यात्रा होगी वो बड़ी ही शानदार होगी। काफ़ी शानदार वो यात्रा होगी। तो मैं कहता हूँ आपसे, आप ज़रूर वक्त निकालें अपनी इस बिजी ज़िंदगी में से और घूमने जाएं। अब बहुत सी चीज़ें हैं, जिन लोगों के पास पैसा है वो पैसे का सही उपयोग नहीं कर पाते, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो पैसा कमाने में लगे रहते हैं। उस समय वो सोचते हैं हम घूमने जाएं, लेकिन जब पैसा आ जाता है तो फिर वो और पैसा कमाने में लगे रहते हैं। तो कैसे उसका उपयोग करना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपने पैसा कमा लिया, इतना है आपके पास, अभी के लिए है और कुछ वक्त के लिए है, और पैसा इतना भी है आपने कि आपको कभी कोई बीमारी हो तो उसके लिए भी आपने जोड़ लिया। तो अब वक्त है आपका थोड़ा सा ब्रेक लेने का, अपने और अपने परिवार के साथ कुछ घूमने जाने का। तो आप निकल जाइए इन पहाड़ी इलाकों पर और वहाँ थोड़ा सा वक्त बिताइए। जितना भी आपके पास समय है, 2-4 दिन, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं आसानी से, उतना वक्त आप बिताइए। और यकीन जानिए, वहाँ से जब आप लौटेंगे तो एक अलग ही ताजगी, एक अलग ही ऊर्जा के साथ लौटेंगे। तो कहाँ जाना चाहिए, मैंने आपको कुछ स्थान बताए। अब मैं आपको इसमें से कुछ चॉइस बताता हूँ, जहाँ पे भी आप आसानी से जा सकते हो, आप चले जाएं। देखिए, पटनी टॉप, मनाली और रोहतांग पास में ही है। पटनी टॉप, मनाली, रोहतांग, शिमला, आप यहाँ जा सकते हैं। श्रीनगर भी आप जा सकते हैं। श्रीनगर में नहीं गया क्योंकि थोड़ा सा वो प्लेस अभी थोड़ा सेफ नहीं है, इसलिए मैंने उसकी बात नहीं की, मैं भी नहीं गया, लेकिन वो बहुत खूबसूरत है। श्रीनगर की बात ही हम क्या है, तो वहाँ पर तो आपको बहुत कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वहाँ सेफ न होने की वजह से मैंने आपसे बात नहीं की। श्रीनगर अपने आप में एक जन्नत है, लेकिन इन स्थानों की जो चर्चा की मैंने, वो भी उसी से मिलते जुलते हैं, इसमें कोई शक नहीं।
तो फर्स्ट चॉइस अगर मैं कहूँ तो श्रीनगर होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वहाँ के बाद में फिर आप इन स्थानों को चुन सकते हैं। ये आपकी मनाली रोहतांग जो कि एक ही पास में है, पटनी टॉप शिमला। पटनी टॉप आप ऐसे जा सकते हैं, जब आप माता वैष्णो देवी के अगर दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां से ही आप पटनी टॉप के लिए जा सकते हैं। लगभग वहां से आपके 125 किलोमीटर के आसपास होगा पटनी टॉप, तो वहां से आप जा सकते हैं। ठीक ठीक दूरी मुझे पता नहीं है, अंदाजा है, लेकिन इतना ही है लगभग, और ज्यादा नहीं है, इसी के आसपास। तो शिमला, कुल्लू मनाली, कुल्लू में तो कुछ है नहीं, शिमला मनाली रोहतांग और पटनी टॉप, ये मेरी फर्स्ट चॉइस रहेंगी। इसके बाद में थोड़ा सा और आप नज़दीक जाना चाहते हो दिल्ली के, तो उसमें फिर आपके आ जाती है मसूरी। मसूरी में आप केम्प्टी फॉल देख सकते हैं, और भी वहाँ नज़ारे हैं। लेकिन मसूरी से पहले मैं बात करूँ आपका नैनीताल। नैनीताल आप जा सकते हैं। मसूरी आपको थोड़ा सा ज़्यादा विकसित नज़र आएगा। मसूरी नैनीताल से थोड़ा ज़्यादा विकसित है, भीड़ भाड़ भी आपको वहाँ खूब मिलेगी। तो ये आपके पास कुछ चॉइसें हो सकती हैं जब आप घूमने के लिए निकलें। लेकिन आप निकलें ज़रूर। मैं तो कहता हूँ जब भी वक्त मिले आप इन पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए ज़रूर निकलें, क्योंकि यहाँ आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और मैं क्यों बात कर रहा हूँ जाने की, जिस ज़िंदगी को हम जी रहे हैं, जहाँ हम जी रहे हैं, उससे एक ब्रेक लेना ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप हो सकता है जिन चीज़ों की वजह से परेशान हो रहे हो, टेंशन में हो, उनको छोड़ते ही वो ख़त्म हो जाएंगी। कुछ समय के लिए तो हो जाएंगी, और कुछ समय के लिए हो जाती हैं तो फिर हो सकता है वो हो ही जाएं, ख़त्म भी हो जाती हैं कभी कभी। वापस आने पर आप एक सही ढंग से उसको जिएं तो हो सकता है वो परेशानी दोबारा आए भी ना। लेकिन ब्रेक लेना ज़रूरी है बीच बीच में। जब भी आपको वक्त मिले आप निकल जाइए। और जिन लोगों ने पैसा कमाया है वो जानते हैं पैसे का सही उपयोग करना कैसे करना है। आप देखिएगा बहुत से लोगों ने तो जो दिल्ली में रहते हैं और जिनके आसपास पहाड़ हैं, जैसे कि जिन जगहों के मैंने नाम बताए, उन जगहों पर उन्होंने अपने मकान बनवा रखे हैं, कुछ होटल्स बनवा रखे हैं, और वो जाते हैं समय समय पर वहाँ पर। तो आम के आम गुठलियों के दाम, उनका घूमना भी हो जाता है, उनकी कमाई भी हो जाती है। तो इस तरह से वो वहाँ पर अच्छा अपना वक्त बिताते हैं। तो बस मैं यही आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर घूमने जाएं। इसके अलावा जो और हैं आपके ऊटी वगैरह हैं, वहाँ मैं नहीं गया। जो वहाँ के इलाके के पास के लोग हैं वो उधर जाएं। जैसे ऊटी के आसपास के लोग हैं वो ऊटी में जाएं, उनको इतना लंबा आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी आना चाहें तो आ सकते हैं वो। ऐसे ही आपकी दार्जिलिंग है उधर, और भी आपके इलाके हैं बहुत सारे। उधर मैं नहीं गया इसलिए उनकी मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। तो आप जो है अपने हिसाब से ये देख लें कहाँ आपको जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन सा स्थान आपके पास में है दोस्तों। तो अंत में मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आपको जब भी मौका मिले आप घूमने को जरूर जाइएगा। और ऐसा मत सोचिए कि कुछ काम बिगड़ जाएगा आपके जाने से। यहाँ काम कुछ बिगड़ जाएगा, वापस आके फिर वही करना है, जिंदगी भर तो वही करना ही है, आखिर वो तो कर ही रहे हैं जिंदगी भर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।